हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वीर पाठक। तो आज हम लोग मेन टीआरपी देखने जा रहे हैं वीक 32 की। बालवीर सिंह बोरा परफॉर्म कर रहा है 0.2 की टीआरपी के साथ। दिल दिया गल्ला 0.3, इसमें 0.1 की डिक्रीज आई है। ध्रुव तारा 0.6 0.5 हो गई है। और 8 PM की टाइम स्लॉट को देखते हुए बहुत घटिया टीआरपी है, तो शायद ध्रुव तारा भी अंडर स्कैनर चला जाए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा 1.9 ये स्टेबल परफॉर्म कर रहा है कुछ हफ्तों से। नहीं तो यूजुअली 1.6 1.7 फिर 2.5 ऐसी टीआरपी आ जाती है, लेकिन ये कुछ हफ्तों से स्टेबल ही है। वाकले की दुनिया 1.0 ये भी स्टेबल परफॉर्म कर रहा है। पुष्पा इम्पॉसिबल 0.9, इसमें 0.1 की डिक्रीज आई है। दोनों ये शोज़ हैट्स ऑफ प्रोडक्शन की तरफ से हैं एंड दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर रहे सोनी सब के लिए। वंशज 0.8 की टीआरपी के साथ में हर हफ्ते की तरह स्टेबल है। मैडम सर की रिपीट की 0.4 है एंड ये भी स्टेबल ही परफॉर्म कर रहा है 10:30 के टाइम स्लॉट पर। अगला चैनल है सोनी टीवी यानी कि सेट इंडिया। पुण्य शो कहिल्याबाई 0.2 ये शो ऑफर जारी है एंड श्रीमद् रामायण करके एक शो आने वाली स्वास्तिक प्रोडक्शन की तरफ से। एंड स्वास्तिक प्रोडक्शन का ये शो पुण्य शो कहिल्याबाई को रिप्लेस करेगी। बड़े अच्छे लगते हैं 0.3 इसकी लास्ट हफ्ता था। इस बार लास्ट हफ्ता था इसका, ये लास्ट टीआरपी इसकी। कथान कहीं अच्छा परफॉर्म करे 0.4 के साथ, बरसाते भी स्टेबल है 0.4 के साथ। दोनों की अच्छी ऑनलाइन टीआरपी आ रही है, कथा की और बरसाते की। एंड दोनों एनी टाइम सून ऑफर नहीं जाने वाले। हम रहे ना रहे हम 0.3 ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सपनों की छलांग 0.2, सपनों की छलांग की लास्ट हफ्ता थी ये। बड़े अच्छे लगते हैं के साथ में। इंडियाज़ बेस्ट डांसर 1.2 ये भी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। इंडियाज़ गॉट टैलेंट 1.6, इसमें 0.1 की इंक्रीज़ आई है। एंड एज यू नो सारे रियलिटी टीवी शोज़ ही सोनी टीवी के मस्त टीआरपी लाते हैं, बाकी सब तो 0.5 के नीचे ही लाते हैं यूजुअली। अगला चैनल की ओर बढ़ते हैं जो कि है दंगल टीवी। पलकों की छाँव में 2 0.3, नव जीवन या जंजीर 0.3, मन सुंदर 0.9। ये तीनों शोज़ मोस्टली स्टेबल ही रहते हैं। एंड मैं दंगल टीवी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। सिंदूर की कीमत 0.4, ये 0.1 से इंक्रीज हुआ है। बाजी इश्क की 0.4, ये भी 0.1 से इंक्रीज हुआ है। नागमणि 0.4, ये भी 0.1 से इंक्रीज हुआ है। मन अति सुंदर 0.5 ये शो ऑफर जाने वाला है एंड इसे नई शो रिप्लेस करने वाले हैं। मन सुंदर की 0.1 से डिक्रीज भी हुई है टीआरपी। जैसा ये रिश्ता अनजाना 0.4 ये बुरी परफॉर्म कर रही है एंड शायद मुझे लगता है जल्दी ऑफर चली जाएगी। सो जितने भी 0.3 एंड 0.4 वाले शोज़ हैं ये लोग ऑफर होने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले 0.5 वाली शो ऑफर होगी, उसके बाद बाकी की शो ऑफर होंगे। दंगल टीवी काफ़ी अजीब अजीब हरकतें करते रहते हैं। एनीवेज अगले चैनल की ओर बढ़ते हैं जो कि है स्टार भारत। ये अपनी रिपीट पर अभी चल रहा है। मैं कमिंग मैडम 2 चालू होने वाला है इसका बहुत जल्द। तो आई होप दैट वो शो एटलीस्ट अच्छी आती लाए ना। हम लोग की सीन हो 0.2, अर्जुन 0.2, दोनों की सेम ही आती और अपनी नो चेंज। और राधा कृष्ण महादेव और जो तीनों सीरियल के रिपीट चल रहे उनकी टीआरपी आ नहीं रही है स्टार भारत की तरफ से। एनीवेज अगले चैनल की ओर बढ़ते हैं जो कि है एंड टीवी। दूसरी माँ 0.1, इसकी 0.1 से डिक्रीज हो गई है। दूसरी माँ ऑफर होने वाली है, नई शो आएगी बहुत जल्द। डॉक्टर BR अम्बेडकर 0.2 ये स्टेबल ही है। भाभी जी घर पर है 0.4, ये 0.1 से इंक्रीज हुई है। हपो की उल्टन पंटल 0.3 ये स्टेबल है। यूजुअली ये लोग दोनों के बीच में फाइट होती है कि 0.4 और 0.3 कौन लाएगा, कौन टॉप करेगा, कौन पीक करेगा, कौन नंबर 1 आएगा एनटीवी पर। लेकिन इस बार भाभी जी घर पर है, टॉप किया है 0.4 की टीआरपी के साथ। अगले चैनल की ओर बढ़ते हैं जो कि है जी टीवी में मैत्री की 0.4 आई है, तो 0.5 से 0.4 हो गई है। नीत की 0.7 है। प्यार का पहला अध्याय अर्जुन बिजलानी लाई है, इसमें 0.1 की इंक्रीज आई है। राधा मोहन 1.6 ये भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, ठीक ठाक नहीं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है टाइम स्लॉट को देखते हुए। भाग्य लक्ष्मी 2.1, इसमें 0.4 की इंक्रीज आई है। अभी बहुत हाइपर एक्टिव ट्रैक चल रही है इसमें जो कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है शो की तरफ, इसीलिए ये पहली बार 2 को क्रॉस कर गया है। कुमकुम भाग्य 1.5 ये भी ठीक ठाक ही परफॉर्म कर रहे हैं देखते हुए टाइम स्लॉट को, लेकिन इस बार टॉप 3 में राधा मोहन आया है कुमकुम भाग्य की जगह, तो ये बात मुझे तो काफ़ी शॉकिंग लग रही है।
एनीवेज आगे बढ़ते, कुंडली भाग्य 1.9, इसकी टीआरपी में 0.2 का इंक्रीज आया है, जो कि टाइम स्लॉट को देखते हुए और यूट्यूब के चैनल को भी देखते हुए बहुत बड़ी इंक्रीज। 1.0 की जो रक्षित है मिलाया है टीआरपी काफ़ी ओके चल रही है एंड मुझे लगता है बहुत ही जल्द ऑफर जाएगी एंड मैत्री भी ऑफर जा रही है। अगले चैनल की ओर बढ़ते हैं जो कि है स्टार प्लस। तेरी मेरी डोरिया 1.6 0.1 से डिक्रीज, पांड्या स्टोर 1.5 0.2 की डिक्रीज। पांड्या स्टोर लीप के बाद आई डोंट थिंक उतना सक्सेसफुल रहा है। वो मैं किसी के प्यार में 2.3 इसमें 0.1 की इंक्रीज़ है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि लीप के बाद शो की ऑनलाइन व्यूअरशिप बढ़ी है एंड ऑफलाइन व्यूअरशिप थोड़ी सी घटी है। तो अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं गोमे किसी के प्यार में, नो डाउट सेकंड हाईएस्ट शो है पूरे इंडिया का। एनीवेज अगले चैनल की ओर अगले शो की ओर बढ़ते जो कि इमली एंड फालतू का वॉर है। इमली 1.8 फालतू 1.9, इस बार वॉर में फालतू जीता है 0.1 पॉइंट से, तो हो सकता है इमली ऑफर चला जाए। एंड पिछले हफ्ते तक भी इमली ऑफर जाने की बात थी, उसके पिछले हफ्ते तक फालतू ऑफर जाने की थी। तो ऐसे ही वॉर चलते रहेगा ये लोग दोनों के बीच में जब तक अगली शो आ नहीं जाती है। ये रिश्ता कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.2, इसमें 0.1 की इंक्रीज़ आई है। अनुपमा टॉप कर रहे हैं फिर से शो को 2.7 के साथ, अनुपमा में 0.1 की इंक्रीज़ आई है। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था अनुपमा की 2.7 आई है, लेकिन वो कोई कारण से ग्लिच के कारण 2.7 मैंने कह दिया था, लेकिन लास्ट टाइम 2.6 की टीआरपी आई थी। ये है चाहते 1.9, तो ये शो भी ठीक ठाक ही परफॉर्म कर रहा है 10:30 बजे के टाइम स्लॉट को दिखते हुए एंड इसकी 2 के ऊपर जाएगी तो ये स्टार प्लस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड तितली 1.2, तितली जब तक 1 पॉइंट के ऊपर है तब तक ये शो सेफ है एंड तितली ऑप्टिमिस्टिक्स की तरफ से है एंड ये लोगों ने इसकी ढंग से प्रमोशन ही नहीं करी है। तो अगर आई थिंक थोड़ा बहुत प्रमोशन अच्छा से किया होता तो शायद 1.5 की टीआरपी लाती। ऑप्टिमिस्टिक्स बालवीर की भी है और बालवीर का भी ढंग से प्रमोशन नहीं हुआ था एंड इसीलिए आई थिंक वो आज फ्लॉप है। और एक और बात करते हैं, OMG 2 की भी ढंग से प्रमोशन नहीं की गई थी। आप गेस करिए मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ। मैं ये बात आपको बता रहा हूँ क्योंकि OMG 2 भी ऑप्टिमिस्टिक्स की तरफ से ही है, लेकिन वो बात अलग है कि ये शो हिट हो गई, ये मूवी हिट हो गई। लेकिन अगर इसका और अच्छा से प्रमोशन किया जाता और कोई डेट से लॉन्च किया जाता तो आई थिंक बहुत ज़्यादा और बॉक्स ऑफिस की अर्निंग होती है इसकी। जैसे मेरे मम्मी पापा को आज पता चला कि OMG 2 अभी थिएटर में लगी हुई है। एनीवेज अगले चैनल की ओर बढ़ते हैं एंड आखिरी चैनल होगी कलर्स। सबसे एंड पे रखा क्योंकि इस बार बहुत धमाका टीवी की टीआरपी। सावी की सवारी 0.6 डिक्रीज आई है। सुहागन 0.8, इसमें भी 0.1 की डिक्रीज आई है। लीप के बाद और लीप के पहले दोनों की टीआरपी सेम ही थी, बस एक फीट न्यू अचीव जो सुहागन ने किया वो 0.9 की टीआरपी की थी। उडारियाँ 1.2, ये भी ठीक ठाक ही परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन पहले 1.7 और 1.8 तक की भी टीआरपी लाता था। परिणीति 1.5, ये 1.7 से 1.5 पे गिर गई है, इसमें 0.2 की डिक्रीज आई है जो कि ठीक है। लेकिन शिव शक्ति तत्याग तांडव 2.1 की टीआरपी लाई है। कलर्स टीवी में 2 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि 8:30 या 8 बजे वाली टाइम स्लॉट की शो की 2+ की टीआरपी आई है। शिव शक्ति तत्याग तांडव ने ये अचीव कर लिया है वीरभद्र अवतार और भद्रकाली के अवतार वाले एपिसोड्स में। नीरजा 1.5, ये तो वैसे ही स्टेबल परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि शिव शक्ति इतना ऊपर की टीआरपी ला रहा था मुझे ऐसा लगा कि नीरजा भी 2 को शायद टच कर जाए। एनीवेज जुनूनियत 1.3, इसकी 0.1 से इंक्रीज हुई है। अग्निसाक्षी 0.8, 0.1 की डिक्रीज आई है। धर्मपत्नी 0.6 ऑफर जाएगी एनी टाइम, 0.6 की टीआरपी है। खतरों की खिलाड़ी 1.6, इसमें 0.1 की डिक्रीज आई है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तब तक के लिए गुड बाय।